अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो ये मेरे पास जो है वो मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ हैं जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर ऑफिशियली जो है वो अपलोड हुआ है। तो इसके एमसीक्यूज़ भी ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। हो सकता है कि आपसे इसमें से भी कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाए। अभी तक की मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक काफ़ी एमसीक्यूज़ जो है वो आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इससे भी शायद आ जाए। ओके जी, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, then what is the real solution of x minus 3 is less than equal to 2। तो हम रियल सॉल्यूशंस को ऑब्टेन करते हैं, तो x minus 3 is less than equal to 2। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो हम करेंगे जी x is less than equal to 2 plus 3 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है आएगा x is less than equal to 5। So that is the right answer। अच्छा, if z is equal to under root 3 minus iota then principal argument of z is written as। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है हम निकालते हैं इससे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, b बाय a। राइट नाउ यहाँ पर हमारे पास जो है हम इसको यूज करते हैं a प्लस आयोटा b के तौर पे। तो यहाँ पे मेरे पास जो a की वैल्यू है वो मेरे पास अंडर रूट 3 है और b की वैल्यू जो है वो मेरे पास -1 है। तो चलिए जी वैल्यूज को पुट करते हैं। -1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। अब मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा और tan इनवर्स निकालूंगा -1/3 का। तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा जी π/6। ऑलराइट, ओके, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 9 और A21 22 और 23 की वैल्यूज दी हुई है, साथ में एलिमेंट्स की भी यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A22? तो इसका जो है वो हल ये है कि मैं जो है वो A डिटरमिनेंट लूंगा, ठीक है, और सेकंड रो पे, ठीक है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। तो मेरे पास जो है इसको मैं यूज करता हूँ कि A21, ठीक है, A21 प्लस, ठीक है, कैपिटल A22 और A22, ठीक है, और प्लस A3 2 3 and A23। ओके, अब द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लेस द वैल्यूज। तो फिर मैं यहाँ पे जो है वो वैल्यूज को पुट करूंगा। जो है मेरे पास 9 है इज इक्वल टू A21 जो है वो मेरे पास 3 है, ठीक है, इंटू A21 की वैल्यू मेरे पास जो है वो 1 है, प्लस A22 जो है मेरे पास वो भी 3 है और ये जो है मैंने फाइंड करना है, प्लस, ठीक है, A23 जो है मेरे पास -1 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास 2 है। ओके, ऑलराइट। सो इसको मजीद जो है सिंप्लीफाई करते हैं। ये मेरे पास 3 आ जाएगा, ये मेरे पास जो है वो 3A22 हो जाएगा, ठीक है, और -2। तो 3 -2 मेरे पास क्या आता है? 3 -2 मेरे पास आता है 1, ठीक है, प्लस 3A 2 ऑलराइट। तो मेरे पास ये जो है आ जाएगा जी 9 -1 और ये हो जाएगा जी 3A 2 और यहाँ पर मेरे पास जो है वो 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3A 2 तो फिर मेरे पास जो है दिस implies that the value of A22 is equal to 8/3। बट अनफॉर्चुनेटली आपके ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये जो है वो इस तरह सॉल्व होता है। ऑलराइट, अच्छा जी, हमारे पास है अगला। फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू ऑगमेंटिक मैट्रिक्स, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इसका जवाब जो है वो ए बी है। अच्छा, what is the arithmetic mean of 20 terms of an arithmetic progression with first टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस 2? अच्छा, कॉमन डिफरेंस कहता है 2 है और फर्स्ट टर्म से मुराद यानी हमारे पास ये जो 2 है ये जो है फर्स्ट टर्म है। तो हमने क्या करना है कि अब हम 20th टर्म ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो हम जो है इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे A1 प्लस n-1, ठीक है, इनटू 2। ऑलराइट, ओके। सो हमारे पास जो है A1 है, मेरे पास जो है वो 2 है और n क्योंकि 20 टर्म्स हैं तो यहाँ पर इस टाइम पे n की वैल्यू जो है वो 20 है। सो 20 -1 इंटू 2, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 2 प्लस 19 इंटू 2। ऑलराइट, सो ये मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 38 और ये मेरे पास आ जाता है 40, ठीक है। अब यहाँ पे खत्म नहीं होता हमारा क्वेश्चन, बल्कि हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन जो मैं मालूम करूंगा, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म यानी A1 प्लस A20 डिवाइड बाय 2। ओके, सो यहाँ पर मैं करूंगा 2 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 और मेरे पास जो है यहाँ पर आता है 42/2 और मेरे पास जो है वो आ जाएगा 21।
So 21 is the right answer. The next MCQ, what is the value of harmonic mean between two non-zero real numbers if their arithmetic mean is equal to 3 under root 2 by 2 और ज्योमेट्रिक मीन जो है इसका 2 है। तो हार्मोनिक मीन जो है दैट इज अननोन और इसको हम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन या ठीक है। तो यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिक मीन जो है इसका मैं स्क्वायर ले लूंगा, वैल्यू पुट करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2। अच्छा 2 का मैं जब स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 और नीचे आएगा मेरे पास 3 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2। ये मेरे पास ऊपर चला जाएगा तो 4 2 मेरे पास आ जाएगा 8, ठीक है। 8 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट 2। तो इसमें आप देख लें आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द एट्थ टर्म ऑफ 2x minus 1 by 2x और ये 12। तो दिस मीन्स यहाँ पर जो n है वो उसकी क्या वैल्यू है, वो है 12। अब मालूम करने के लिए हम जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज टी के इज इक्वल टू n, ठीक है, k माइनस 1 ऑलराइट। और यहाँ पर हमारे पास जो है 2x, ठीक है, और 2x रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1, ठीक है, और साथ में आएगा इंटू 1 बाई 2x, ठीक है, रेज टू पावर k माइनस 1। अच्छा राइट नाउ यहाँ पर मेरे पास n इज इक्वल टू 12 है और 8 टर्म की बात हुई है तो k की वैल्यू है 8। सो लेट अस ऑब्टेन द 8th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12 और k माइनस 1 यानी मैं डायरेक्ट जरा कर लेता हूँ 8 माइनस 1 मेरे पास आएगा 7, ठीक है, और 2x, ठीक है। यहाँ पर भी मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप जरा गौर से देखिएगा 12 माइनस 8, ठीक है, यानी ये आ जाता है 4 और 4 प्लस 1 मेरे पास आएगा 5, ऑलराइट। और यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट जो है वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप ये भी देखिएगा 8 माइनस 1 यानी ये आ जाएगा मेरे पास 7, ऑलराइट। ओके जी, तो अब अप्रोच करते हैं ये आ जाएगा जी मेरे पास 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये आ जाएगा जी 12 माइनस 7 फैक्टोरियल, ऑलराइट। और यहाँ पर मैं इसको जरा ओपन कर लेता हूँ 2 रेज़ टू पावर 5 और x रेज़ टू पावर 5, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं माइनस 1 क्योंकि ऑड है इस वजह से माइनस जो है वो काउंट होगा और यहाँ पर जो है मैं इसको भी वो कर लेता हूँ 2 रेज़ टू पावर माइनस 7, ठीक है। डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में लेकर आया तो फिर पावर जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। अब ये ऐसे आएगा। ओके अब हमारा अगला काम क्या है, हम जो है वो फैक्टोरियल को जो है वो ओपन करेंगे 7 फैक्टोरियल 12 माइनस 7 जो है मेरे पास आ जाएगा जी 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। और इसको मैं जरा खोल लेता हूँ 12 माइनस 11, ठीक है, इंटू सॉरी माइनस कह रहा हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ये मैंने जो है वो ओपन कर लिया तो 7 फैक्टोरियल से कट हो गया। अच्छा मजीद यहाँ पर क्या होगा जी कि माइनस ये है यहाँ पर, ठीक है, और ये हो जाएगा जी 5 माइनस 7, ठीक है, और x रेज टू पावर जो है वो मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 7। यहाँ पे मैंने गलती से माइनस कर दिया, माइनस की यहाँ पर नहीं आता, ठीक है, 5 माइनस 7, ऑलराइट। उसके बाद जो है मेरे पास आगे क्या होगा कि मैं जो है अभी करता हूँ 12 इंटू 10, ठीक है, इंटू 9 एंड इंटू 8, ठीक है, ये मेरे पास है। और नीचे 5 फैक्टोरियल को भी ओपन करता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 1 जो है 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो चले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ उसको भी मजीद 5 1 जार 5 5 2 जार 10 2 2 से कट जाता है, ठीक है, 4 1 जार 4 एंड 4 3 जार 12 और 3 3 से कट जाता है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर इस साइड पर बच जाएगा जी 9 8 जार जो है वो 72, ऑलराइट। तो ये आ जाता है 72 और साथ में यहाँ पर भी जो मेरे पास था माइनस 72 हो जाएगा क्योंकि माइनस था और ये मेरे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 7 ना, तो 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 हो जाएगा और x रेज़ टू पावर माइनस 2 हो जाएगा, ऑलराइट। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो आ जाएगा अच्छा यहाँ एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई है कि मैंने जो है 11 मैंने मिस कर दिया, ठीक है। तो 9 इंटू 8 इंटू 11 आएगा तो 72 इंटू 11, ऑलराइट। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 72 इंटू 11 मेरे पास आ जाता है 792, ठीक है, माइनस 792 और यहाँ पर डिवाइड बाय मैं इसको कर दूंगा 2 रेज़ टू पावर 2 है और यहाँ पर मेरे पास जो है वो x रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसको जब करूँगा डिवाइड बाय 4 करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -198, ठीक है। और मजीद यहाँ पर जो है वो x रेज टू पावर -2 आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो मेरे पास जो है वो आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो गलती हुई थी मैं दोबारा आपको काउंट करा रहा हूँ, यहाँ पे जो है 11 मैंने लिखना भूल गया था, तो 9 इंटू 8 72 आता है, 72 इंटू 11 जो है वो 792 आता है, ठीक है। 792 जब आ गया और यहाँ पे मेरे पास जो था 2 रेज टू पावर 2 था, ठीक है, और 2 रेज टू पावर 2 जो है वो मेरे पास 4 बन जाता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 792 को 4 से डिवाइड किया है, तो फिर मेरे पास 198 आया है। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो x रेज़ टू पावर 2 था और जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 हो जाएगा। एज पर दिस यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर है वो मेरे पास -198 x रेज़ टू पावर -2 आएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 डिवाइड बाय x प्लस 4 और x माइनस 4 माइनस, ठीक है। अब ये बड़ी कंफ्यूजन है कि यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है मैं जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास -3x, लेकिन अब ये आता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें मेरे पास ये टर्म है, इसको मैं लेके चलता हूँ x माइनस 4, ठीक है, माइनस, ठीक है। आपने ये चेक करके लगा के बताना है और आप जो है लॉन्ग डिवीजन है आप चेक करोगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाता है माइनस, ठीक है, 3x, ठीक है, डिवाइड बाय ये है जी x प्लस 4, ऑलराइट। अच्छा, अब क्या करेंगे जी, नेक्स्ट काम मेरा है जी, पहले तो मैं जो है वो इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। अ, ये जो है आ जाएगा मेरे पास x माइनस 4, ठीक है, माइनस इंटू माइनस मेरे पास आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3x डिवाइड बाय x प्लस 4, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक दी LCM और यहाँ पे जो है मैं ले लेता हूँ x प्लस 4 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा जी x माइनस 4, ठीक है, इंटू x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में था ये टर्म ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्लस 3x, ठीक है। अच्छा, डिवाइड बाय x प्लस 4। अच्छा, अब आप जरा ऊपर जाके इधर देखो ये टर्म से मैच कर रहा है ना, कर रहा है ना कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि -3x इज द राइट आंसर। ओके, if the length of one side of the box having volume is x cube minus 2x square minus x plus 2 is x minus 2, then the remaining two sides are। तो यहाँ पर देखो रिमेनिंग टू साइड्स के बारे में पूछा है और कहता है कि लेंथ ऑफ वन साइड ये है, ठीक है। तो चलिए जी इस जरा इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन लिख ली। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर कुछ कॉमन लेने के लिए है जी, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर इज इंटू, ठीक है, एक्स माइनस 2, ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया ना, ठीक है। तो जब मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँ ना -1 को, तो -1 इंटू एक्स, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -2। तो एक साइड पर मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर -1 और दूसरी साइड पर मेरे पास आ गया एक्स -2। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि वन साइड जो है दिस है, तो अदर साइड, अदर रिमेनिंग टू साइड्स क्या होंगी, तो रिमेनिंग टू साइड्स जो है वो हमारे पास ये होंगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर -1, या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि रिमेनिंग टू साइड्स के बारे में बात हो रही है तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ना। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर -1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर इसको ओपन करके लिखा गया हो तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट है इस वजह से, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k एंड b इज इक्वल टू अल्फा i माइनस j प्लस 2k इज 10, देन द वैल्यू ऑफ t। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कहता है डॉट प्रोडक्ट जो है मेरे पास 10 है, ऑलराइट, और मेरे पास जो है ये वेक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है, ए आई माइनस 2j, ठीक है, और प्लस के, ऑलराइट, ठीक है, और इनटू, ठीक है, ये गलत है इसको। अच्छा, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा अल्फा आई, ठीक है, माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा जी 10। अच्छा देखो ये तो ऑब्वियस है, सबको पता है, ठीक है, सबको पता है कि आई डॉट आई क्या आता है, 1 आता है, ठीक है, और आई डॉट जे जो है मेरे पास 0 आता है और आई डॉट के मेरे पास जो है वो भी 0 आता है, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ का ख्याल करते हैं, या मेरे पास अगर मैं जे डॉट जे लूँ तो मेरे पास वो 1 आता है, ठीक है। तो सबको पता है, तो अब मेरे पास जो आई का टर्म आई से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, लेकिन आई के साथ जे के साथ जो मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ गया, ठीक है ना। तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, और आई को के साथ करूंगा तो फिर मेरे पास 0 आएगा, तो इस वजह से हम जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी +2
और j इंटू जे मेरे पास क्या आता है, वो 1 आता है, तो वो भी मैं नहीं लिख रहा। और इसी तरह k इंटू के मेरे पास 1 जो है वो आता है, और यहाँ पर भी मेरे पास जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 10 हो जाता है, और ये मेरे पास अल्फा प्लस 4, ठीक है, और इंटू इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 10 माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 6, ठीक है। इससे रिलेटेड फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो 6 जो आंसर आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है हमारे पास 6 का जो है ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन 6 इज द राइट आंसर। ओके, हमारे पास जो है वो अगला सवाल जो है वो है a is equal to I minus 2j and b is equal to 2j plus k then a cross b। तो यहाँ पर जो है आपसे बात की हुई है a क्रॉस b के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं उस फॉर्म में भी लिखूँ, ठीक है, मैट्रिक्स बना के, तो वैसे भी हो सकता है, और अगर मैं ऐसे भी करूँ तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और ये आ जाएगा जी क्रॉस, और ये मेरे पास आ जाएगा 2j, ठीक है, प्लस k, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप लोगों को पता है कि मेरे पास i क्रॉस i यहाँ पर 0 होता है, और यहाँ पर मेरे पास i क्रॉस जो j है, ठीक है, वो k आएगा, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने जो है वो इस चीज का ख्याल करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है मेरे पास 2 आएगा, तो मेरे पास यहाँ पर जो ये वाला टर्म है ये आ जाएगा i क्रॉस j, ठीक है। अब i को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो प्लस आएगा, प्लस का साइन है, और i इंटू के, ठीक है। इस चीज का आपने ख्याल करना है। अब मैं माइनस 2j की बारी है, दूसरी टर्म की बारी है, तो j इंटू जे मेरे पास ये क्योंकि 0 आता है तो इसको मैं कंसिडर नहीं करने वाला, और उसके बाद आ जाता है 2, ठीक है, और आ जाएगा जी जे क्रॉस के, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ आई क्रॉस जे क्या आता है। आई क्रॉस जे है, आता है ना के, ठीक है। आई क्रॉस जे आ जाएगा मेरे पास के, और मेरे पास जो आई क्रॉस के है वो मेरे पास आ जाएगा माइनस जे, ठीक है। और ये जे क्रॉस के जो है ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी माइनस 2i, ठीक है। अब मैं इसको जरा थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, माइनस 2i माइनस जे एंड प्लस 2k, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म मेरे पास आ रही है वो ये आती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द वेक्टर पेयर्स इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो कौन से वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल हैं, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जो है वो किससे मेरे पास जो है वो जीरो आता है, ठीक है। क्योंकि मैं डॉट प्रोडक्ट को चेक करूंगा ना। तो फर्स्ट करो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, i माइनस 2j, ठीक है, ये j है माइनस k, ठीक है, इंटू i प्लस j, ठीक है, माइनस k, ठीक हो गया। अब मैंने पहले बताया तो मैं मेंशन कर रहा हूँ, i इंटू आई मेरे पास आएगा 1, ठीक है, और 2j है और ये j है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है माइनस 2, और ये माइनस k है और ये माइनस k है, तो ये मेरे पास जो है माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, ठीक है, और k इंटू के मेरे पास आ जाता है 1, ठीक है। तो मेरे पास 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, और 2 माइनस 2 मेरे पास आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास जो है वो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। जहां पे मैंने चेक किया था यहाँ पर मेरे पास 2 आ रहा था, और यहाँ पर भी मेरे पास 2 आ रहा था, और यहाँ पे मेरे पास भी 2 आ रहा था, तो इस वजह से ये ऑर्थोगोनल नहीं हुए, सिर्फ ये ऑर्थोगोनल है। अच्छा, उसके बाद है जी, इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 12 बाई 13, ठीक है, और यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है, ठीक है, साथ में दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है साइन बीटा की वैल्यू है 5 बाई 13, तो कहता है वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा क्या आएगी। तो यहाँ पर हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो है cos इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, हम यूज करेंगे cos अल्फा cos बीटा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ऑलराइट, तो हम जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पर मेरे पास जो है cos अल्फा की वैल्यू जो है वो है जी 12 बाई 13, और यहाँ पर मेरे पास साइन बीटा की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 5 बाई 13। अब मेरे पास ये वैल्यू दो अननोन है, और मैं फाइंड करूंगा कौन सा फॉर्मूला यूज करके, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और मैं कंडीशंस को जरूर कंसिडर करूंगा। तो सबसे पहले जो है cos अल्फा है, तो मैं इस टाइम पर मालूम करता हूँ पहले cos बीटा को, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो cos बीटा जो है वो आ जाएगा जी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ऑलराइट, और मेरे पास जो है मैं इसकी वैल्यूज पुट कर लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर जो है वो 5 बाई 13 है ना, ठीक है। तो 5 बाई 13 का जो है मैंने स्क्वायर लेना है, और यहाँ पर मेरे पास जो है आ जाएगा 25, ठीक है, डिवाइड बाय 169, ठीक है। तो इस टाइम पे 169 माइनस 25 मेरे पास आ जाएगा 144 डिवाइड बाय 169,
ऑलराइट, और मेरे पास इस टाइम पे जो है ये आ जाएगा जी 12/13। लेकिन cos बीटा क्यूब के मेरे पास अभी मैं कंडीशंस देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो पाई/2 और 3, यानी इसका मतलब 90 to 180 है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इस टाइम पे मेरे पास यहाँ पर जो है वो cos बीटा जो है आएगा -12/13। अच्छा, अब मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ -12/13 और ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब मैं इसी तरह साइन अल्फा की तरफ जाता हूँ, और साइन अल्फा जो है मैं इसी तरफ जब कैलकुलेट करता हूँ और कंडीशन मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, तो मेरे पास आ जाता है 5/13। ऑलराइट, अब मैं जब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है -144, ठीक है, बाय 169, ठीक है, और ये आ जाएगा जी 25/169, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ जी एलसीएम, मेरे पास आ जाएगा जी 169 और -144 प्लस 25 जो मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 119, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी अवेलेबल नहीं है ऑप्शंस में, ठीक है। अच्छा जी, सो एमसीक्यू नंबर 15 हमारे पास है, इफ द एक्सप्रेशन 4 sin 5 alpha cos 3 alpha cos 2 alpha is expressed as sum of three signs where then two of them are sin 4 alpha and sin 10 alpha, the third one is। तो इसके लिए जो है हम क्या करने लगे हैं कि सबसे पहले तो हम जो है वो cos 3 alpha और cos 2 alpha यानी 3 alpha को हम a सपोज करते हैं और 2 alpha को हम जो है वो b सपोज करते हैं, और यहाँ पर जो है हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos a, ठीक है, cos b, ठीक है, दैट्स b इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा जी cos a प्लस b, ठीक है, और प्लस cos a माइनस b। अच्छा, अब मैं जब इसको यूटिलाइज करता हूँ इस फॉर्मूले को, यानी हमारा पहला फॉर्मूला है, तो मेरे पास जो है वो आएगा जी 1/2, ठीक है। ए प्लस बी यानी 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा मुझे क्या दे रहा है, मुझे दे रहा है जी 5 अल्फा, और ए माइनस बी यानी 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे दे रहा है cos अल्फा। ऑलराइट, अब जब मैं जो है ये इसको उठा के जो है ना वो मैं इसमें पुट करता हूँ, ठीक है, और मैं चलता हूँ अपने सफर की तरफ, यानी 4 sin 5 अल्फा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा जी 1/2, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा जी cos 5 अल्फा प्लस cos अल्फा। अच्छा, ऑलराइट, अब जब मैं ये पुट कर रहा हूँ तो अब मैं क्या करूंगा कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। अब मेरे पास ये जो टर्म है 2 sin 5 अल्फा ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों से, मेरे पास आ जाएगी एक्सप्रेशन 2 sin 5 अल्फा, ठीक है, cos 5 अल्फा, ठीक है, प्लस फिर आएगा जी 2 sin 5 अल्फा, ठीक है, और फिर आएगा जी cos अल्फा। अब मेरे पास जब ये एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर मैं cos फॉर्मूला यूज करने लगा हूँ फॉर दिस वन, ठीक है, यानी इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे पास जो है एक्सप्रेशन है साइन, ठीक है, 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ठीक है, cos a। तो मेरे पास जब यहाँ पर 5 अल्फा दोनों में है, यानी a और 5 अल्फा, तो मेरे पास साइन 2 इंटू 5 अल्फा क्या आएगा, साइन इंटू 10 अल्फा आ जाएगा ना, ठीक है, साइन इंटू 10 अल्फा आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला मैं अप्लाई करने लगा हूँ कि मेरे पास जो है अगर आ जाएगा जी साइन ए, ठीक है, और कॉस बी, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा जी साइन ऑफ ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस साइन इंटू ए माइनस बी। ओके, जब ये मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ और मैं इस एक्सप्रेशन एवेलुएट कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 1/2 साइन ए प्लस बी, ए इस टाइम पर मेरे पास जो है वो ये 5 अल्फा है और बी मेरे पास जो है वो अल्फा है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी साइन 6 अल्फा, ठीक है, और जब मैं 5 माइनस वो करूंगा तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा जी साइन 4 अल्फा आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं ये उठा के जब मैं इधर पुट करूंगा इस जगह पे, तो ये साइन 10 अल्फा है और 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, और मेरे पास आ जाएगा ना जी साइन 6 अल्फा, ठीक है, प्लस साइन 4 अल्फा, ठीक है, तो 2 2 से कट जाएगा और मेरे पास जो है एक्सप्रेशन जो है फाइनल एक्सप्रेशन क्या है जी साइन 10 अल्फा प्लस
साइन 6 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा। अब चलें अपने क्वेश्चन की तरफ जरा जाके देखें। ये मेरे पास एक्सप्रेशन यही है ना, और ये मेरे पास एक्सप्रेशन यही है ना। तो मेरे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन है जो कि मुझसे मांग रहा है थर्ड वन, वो क्या है, साइन 6 अल्फा है ना। तो दैट्स द राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द गिवन फंक्शंस इज ऑड। ठीक है, ऑड फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि अगर मैं लिखूं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मेरे पास जब ये एक्सप्रेशन आता है और अगर मैं इसको जो है वो अप्लाई करूं इस फंक्शन पे, ठीक है, क्योंकि दैट इज द राइट आंसर, और मैं अप्लाई करके आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स, क्योंकि चेंज हो गया ना साइन, और साइन इंटू माइनस एक्स, ऑलराइट। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो माइनस एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा जी माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस साइन एक्स। ये मेरे पास वही नहीं था जो कि पहले मौजूद था, एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस अगर करता हूँ एफ ऑफ एक्स, तो मेरे पास यही आ रहा है ना। ठीक है, दैट इज वाई ये फंक्शन हमारे पास ऑड है। द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 sin 3x। ठीक है, तो 3 sin 3x का पीरियड निकालने के लिए हम जो है वो यूज करेंगे, ठीक है, कि x इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो आ जाता है x इज इक्वल टू 2 पाई बाय के। ठीक है, तो ये जो x इज इक्वल टू यानी साइन के का जो फंक्शन है ना, ये दैट कंप्लीट्स वन साइकिल व्हेन kx रेंजेस फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो 0 से 2 पाई तक का जो है ये सफर है। ठीक है, जिसमें मेरे पास हमने एक्सप्रेशन यूज करा, उस टाइम पे मेरे पास जो है k की वैल्यू अगर मैं इसमें देखूं, ठीक है, तो k की वैल्यू इस टाइम पे मेरे पास जो है वो 3 है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो 2 पाई बाय 3 आ जाएगा ना मेरे पास। ठीक है, तो 2 पाई बाय 3 इज द राइट आंसर। अगला एमसीक्यू है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 प्लस 4 साइन थीटा इज। अच्छा, अब यहाँ पे साइन थीटा मिनिमम कब होगा, जब अगर मैं, आपको पता है साइन 90 मेरे पास 1 आता है, साइन 270 मेरे पास क्या आता है, 270 डिग्री मेरे पास जो है वो आता है -1। ठीक है, और साइन 360 भी 0 होता है। तो इस टाइम पे मेरे पास मिनिमम इस टाइम पर आता है, ये आता है। तो अब मैं अगर ये वैल्यू मैं पुट कर लूँ उसमें, यानी साइन 270 -1 की वैल्यू मैंने पुट कर ली। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 3 - 4 यानी -1 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, so that is the right answer. How many four digit numbers divisible by 10 can be formed using digits 35087 without repeating। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये नंबर जो है क्योंकि डिविजिबल बाय 10 है ना, तो 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास क्या है कि यूनिट में यानी वंस प्लेस में मेरे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो वन प्लेस में जो है ये इसकी जगह बन गई। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे पास, हम इसको यूज करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला p इनटू n r इज इक्वल टू, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, वो मैं आपको नॉर्मली बता रहा था, अभी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास इस टाइम पे कौन सा नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, इस टाइम पे अवेलेबल डिजिट्स कितने हैं, यानी n मेरे पास क्या है, 4। ठीक है, और मेरे पास जो है वो पोजीशंस टू 5 यानी कितनी पोजीशंस हैं, इसको हटा के मेरे पास 1 2 3। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास खामखा लास्ट में होगा ना, यानी 0 मेरे पास खामखा लास्ट में होगा। तो अब मेरे पास कितनी पोजीशन बची हैं, 3 पोजीशन बची हैं। तो इस वजह से मेरे पास जो है आर की वैल्यू आएगी 3 आएगी। ठीक है, तो 4 माइनस 3। ठीक है, और ये आ जाएगा जी फैक्टोरियल। ठीक है, एन माइनस आर इसका आएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसका करता हूँ 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल। तो मेरे पास आ जाता है 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये मेरे पास आ जाएगा 4 3 12 और 2 24। तो मेरे पास आ जाएंगे जी 24 जो है हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स आएंगे। अच्छा, last MCQ DNA sequence of length 8 is constructed using 4 nucleotides with repetition allowed how many possible sequences can be formed। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ सीक्वेंसेस निकालेंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं a to the power n। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इस टाइप पर a c g t ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसका मतलब k की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ लेंथ, ठीक है, 8। ठीक है, यानी इस टाइम पे मेरे पास a है, n की वैल्यू क्या है, 8 है। तो अगर मैं 4 is to power 8 क्या है करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 4 is to power 8 इज राइट आंसर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जरूर अपना कमेंट जरूर मेंशन करें। अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।